जनता ही जब जागरूक होती है तभी लोकतंत्र बचता है। और इस देश की जनता ने हमेशा इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आवाज उठाई है, आगे निकले हैं लोग। तो अपना वोट बचाने के लिए भी लोग सड़कों पे आए। मैं तो यही कहता हूँ। वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा का रामपुर से शुभारंभ। राज्यसभा सांसद संजय सिंह की अगुवाई में आम आदमी पार्टी की विशाल यात्रा। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में पैर पसारने लगी है। इसी क्रम में पश्चिम उत्तर प्रदेश के रामपुर से वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा शुरू कर आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और फिर 6 दिन की यात्रा रामपुर से शुभारंभ किया। ये यात्रा आज यानी 21 दिसंबर से शुरू होकर 26 दिसंबर को अमरोहा पर समाप्त होगी। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, रामपुर वो जगह है जहां पे वोट चोरी का एक बहुत बड़ा मामला सामने आया था। नूर जहां जी जो 80 साल की बुजुर्ग महिला हैं, उनके ऊपर फर्जी वोट चोरी का आरोप लगा के उन्होंने अपने बच्चों का फॉर्म भरा था जो कानूनी रूप से वो भर सकती थी। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में करीब करीब 3.5 करोड़ वोट काटने की तैयारी है और इस बात को लेके बहुत बेचैनी है लोगों में। खास तौर से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, यादव समुदाय के लोग हैं, जो पासी समाज के लोग हैं, जो कुर्मी समाज के लोग हैं, यानी कि बैकवर्ड, दलित, मुस्लिम, इन लोगों में एक खौफ का माहौल है कि अगर उनका वोट काट दिया जाएगा तो फिर उनका अधिकार कैसे बचेगा। वोट का अधिकार लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है और इस अधिकार के मामले में राष्ट्रपति हो या मजदूर हो, दोनों की गिनती एक ही वोट की होती है। तो वोट चोरी हम लोग नहीं करने देंगे, नंबर 1। और दूसरा मुद्दा है संविधान को बचाने का। अब जब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं, फर्जी इनकाउंटर की घटनाएं होती हैं, बुलडोजर चलाने की घटनाएं होती हैं, तो संविधान खतरे में लगता है। जब दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, तो वही भेदभाव और गैर बराबरी की राजनीति आज भी चल रही है। ऐसा महसूस होता है जब नौजवान अपने रोजगार के लिए लाठियां खाता है, किसान खाद की बोरी के लिए लाठियां खाता है, गन्ने के दाम के लिए लाठियां खाता है, तो ऐसा लगता है कि अभी भी इस देश के अंदर जो संवैधानिक अधिकार लोगों को मिले हैं वो खतरे में है। तो उसको भी बचाने की ये लड़ाई है। कानून बनाया गया है, भारतीय जनता पार्टी का उसका विरोध करती नजर आ रही है, क्या नजरिया है? देखिए, हेट स्पीच के मामले में देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, अगर आप कहें तो चैंपियन पार्टी है। तो ये नफरत फैलाना है इनको, तो नफरत को रोकने के लिए कोई भी कानून इस देश में बनेगा तो उसका ये लोग विरोध करेंगे, जाहिर सी बात। अच्छा, दूसरी चीज, जिस तरीके से एसआईआर चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ कहीं ना कहीं योगी जो है वही निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। देखिए, मोदी, योगी और ज्ञानेश कुमार, इनका गठजोड़ बन गया है। तो बीएलओज मर जाए, मरते रहें, लोगों को चाहे जितनी तकलीफें हों, कोई उसको चिंता नहीं है, लेकिन ये सारा कुछ ठप करके एसआईआर कराना चाहते हैं। तो भाई, अभी 1.25 साल का वक्त है। आप इतनी ही जल्दी 1 महीने में सारी लिस्ट बना लेना चाहते हैं। 3.5 करोड़ लोग, आप खुद से सोचिए, अगर उत्तर प्रदेश में वोट के अधिकार से वंचित हो जाएंगे तो फिर चुनाव का क्या मतलब है। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम को लेकर आपने किस तरीके से आप अकेले जो है जब लड़ाई लड़ेंगे? लोग ही, देखिए, जनता ही जब जागरूक होती है तभी लोकतंत्र बचता है। और इस देश की जनता ने हमेशा इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आवाज उठाई है, आगे निकले हैं लोग। तो अपना वोट बचाने के लिए भी लोग सड़कों पे आए। मैं तो यही कहता हूँ, 21 से 26 तारीख तक ये यात्रा है, इस यात्रा का हिस्सा बनिए। संसद में भी मैंने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, नूर जहां जी का मुद्दा उठाया, और आज भी यहाँ पे हम लोगों ने सभा के माध्यम से उठाया, आगे इस पदयात्रा के माध्यम से आप इंडिया गठबंधन के साथी है। जिस तरीके से कांग्रेस ने वोट चोर का नारा दिया और आप आपकी तरफ से, देखिए, वोट चोरी के मुद्दे पे हम लोग विपक्ष के साथ हैं। जहां तक इंडिया गठबंधन का प्रश्न है, हम लोगों ने साफ किया है कि हम इंडिया गठबंधन का आज की तारीख में हिस्सा नहीं है। आपकी पदयात्रा को लेकर यहाँ पर पार्टी द्वारा बैनर लगाए गए थे, लेकिन प्रशासन द्वारा उसको हटाया गया। पार्टी का चेयरमैन भी आपके उसको लेकर, ये गुंडागर्दी तो करते ही रहते हैं प्रशासन के लोग। भाई, सवाल ये है कि अधिकारी तो उनके बैठे हुए हैं।
चेयरमैन हमारे हों लेकिन अधिकारी उनके बैठे हुए वो काम नहीं करते हैं। अलग अलग लोग लगवा रहे हैं अपने अपने तरीके से, सभासदों ने लगवाया, कहीं चेयरमैन। एक्सपोज किया है आपने, उसके बारे में क्या कहेंगे? वंदे मातरम से कम बीजेपी और उनके पुरखों का कोई लेना देना नहीं। मैंने पूछा है सदन में कि 4 नाम आरएसएस के नेताओं के बताओ जो वंदे मातरम लगा के जेल गए हों, तो जब वो 4 नाम मिल जाएंगे मुझे तो मैं आपको भी बता दूंगा, तो नहीं मिले। चलिए